कल पता मेरी एक लोकल से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई, और वो स्टोरी सुन के, वो कहानी सुन के मैं इतना ज़्यादा फैंटेसाइज हो गया कि यार क्या बढ़िया चीज़ है, मतलब ये पता ही नहीं था मुझे। तो आई एम श्योर अगर मुझे नहीं पता था तो कई सारे लोग और भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो इस वीडियो के थ्रू आप वो जान सकते हो स्टोरी तिरुपति बालाजी के पीछे। तो इस तरीके की मतलब पूरी कहानी थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं हूँ तिरुपति बालाजी में, आंध्र प्रदेश। और ये जो तिरुपति रेलवे स्टेशन है उससे 15 किलोमीटर दूर है तिरुमाला, जहाँ पर ये मंदिर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो दुनिया का, इंडिया का सबसे ज़्यादा अमीर मंदिर है। अच्छा, आपको पता होगा कि ये अमीर मंदिर क्यों है? क्योंकि इधर पर सबसे ज़्यादा डोनेशंस आती हैं। तो डोनेशन आने के पीछे वजह क्या है, वो वजह हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इधर आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं मंदिर के मतलब इधर खड़ा हूँ। इस साइड से सनलाइट थोड़ी आ रही थी, तो इसलिए मैंने इस साइड को कर लिया है। सो आर यू रेडी? चलो यार बैठ के सुनाता हूँ कहानी। तो बेसिकली हुआ क्या था, ये एक डील हुई थी विष्णु भगवान के बीच और कुबेर जी के बीच। और ये डील हुई क्यों थी? क्योंकि लक्ष्मी माता विष्णु जी को छोड़ के चली गई थी। हाँ, अपने पति को वो छोड़ के चली गई थी। तो इस कहानी में ना आपको वुमेन की क्वालिटी, मैन की क्वालिटी सब कुछ मिलने वाला है। तो शुरुआत से बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, एक ब्राह्मण थे, भृगु ब्राह्मण, उनके कई सारे डिसाइपल्स थे। तो वो लोग ना ये यज्ञ करना चाहते थे, बट उन्हें अपना लीडर चाहिए था कि त्रिदेव हैं, मतलब इतने सारे भगवान हैं, उनमें सबसे टॉप वाला भगवान कौन है जिनको लीडर बना सके और वो बाकी सबको लीड कर सके। तो उनके एक डिसाइपल ने यही सेम सवाल उनसे पूछा, तो उन्हें भी लगा कि हाँ यार सही बात है यार, कौन है सबसे टॉप का। तो उन्होंने क्या किया, ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका ना टेस्ट लेना उन्होंने शुरू किया। वो सबसे पहले अपने परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उधर पर उन्होंने एकदम रूडली बिहेव किया, मतलब वो उन्होंने कोई नमस्ते सत्कार वगैरह कुछ नहीं किया। और तो ब्रह्मा जी इससे क्रोधित हो गए और वो अपना कमंडल लेके उनके पीछे भागने लगे और कुछ मतलब बहसबाजी हुई। तो इस चक्कर में उन्हें, मतलब भृगु जो ब्राह्मण थे वो उधर से भाग गए और उन्हें पता चल गया यार ये वो उस चीज़ के काबिल नहीं है। तो फिर उसके बाद वो शंकर भगवान के पास गए। भोलेनाथ ध्यान में अपने लीन थे, तो कई बार ब्राह्मण के बुलाने के बाद भी तो उन्होंने ना सुना नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ से उन्हें क्रोध आ गया ब्राह्मण को कि यार मैं इतना आया हूँ, मेरा कोई सत्कार नहीं, मैं अतिथि हूँ एंड ऑल। तो फिर क्रोध में जब उन्होंने शंकर भगवान को बुलाया तो वो अपने ध्यान से निकले। तो फिर उन्होंने कहा आप तो पहली बात मेरी बिना आज्ञा के इधर पर कैलाश पे आ गए और ऊपर से आप ऐसे बात कर रहे हो। तो वो भी क्रोध हो गए थोड़ा बहुत, तो वो उधर से ब्राह्मण उधर से भाग गए और उन्हें पता चल गया यार ये मेरे मतलब उस चीज़ के काबिल नहीं है। फिर उसके बाद वो उधर क्षीर सागर गए, जहाँ पर विष्णु जी विश्राम करते हैं, लक्ष्मी माता बैठी होती है, पैर दबारी होती है। तो वो भी अपने ध्यान में लीन थे। तो यार 2 बार अपमान होने के बाद ना उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा, ब्राह्मण को गुस्सा आने लगा, उन्हें क्रोध आने लगा बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके विष्णु जी के छाती पे लात मार दी। ठीक है, और बगल में लक्ष्मी माता बैठी थी, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये चीज़। तो जब विष्णु भगवान को आया कि यार बगल में ब्राह्मण हैं इधर पर, तो उन्होंने ना गुस्सा करने की जगह उन्होंने बहुत प्यार से बोला, ब्राह्मण जी मेरा शरीर जो है वो तो वज्र का है, बट आपके पैर तो कोमल है, तो आपको कहीं लगी तो नहीं? उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने सॉरी बोला कि यार आपके इतने बुलाने पर भी मैं नहीं मतलब सुन पाया आपकी, तो आई एम सॉरी। तो ऐसा नेचर देख के ना ब्राह्मण को बहुत मतलब गिल्टी फील हुआ और बहुत अच्छा लगा, और वो खुशी खुशी चले गए ये सोच के कि हाँ यार मुझे मेरा लीडर मिल गया, हाँ इन जैसा होना चाहिए जो टॉप पे रहेगा, जो लीड करेगा। तो ये सब किस्सा होने के बाद सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बगल में भूल गए हम कि लक्ष्मी माता बैठी थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा था ये चीज़। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार मेरा पति कैसा है, मतलब किसी ने उन पे ऐसा किया, और वो क्रोध करने की जगह कुछ बोलने की जगह उनसे क्षमा मांग रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्हें लगा कि मैं किसके साथ रह रही हूँ, तो वो उन्हें छोड़ के चली गई। और इस कारण विष्णु जी को बहुत बुरा फील हुआ, और लक्ष्मी माता जो हैं वो इधर धरती लोक पे आ गई, एक राजा क्या उन्होंने जन्म लिया। और विष्णु जी बिना लक्ष्मी जी के बहुत वीक हो गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। तो वो उन्होंने काफ़ी जगह ढूंढा उन्हें कि यार कहाँ है, मिली नहीं कहीं पर। फिर उन्हें बाद में अपनी दिव्य दृष्टि से पता चला कि वो इधर धरती लोक पे आ गई हैं और इधर पर जन्म लिया है। तो उन्होंने भी फिर इधर धरती लोक पे आए एक आदमी के रूप में, जिसका नाम श्रीनिवासम था, श्रीनिवास। बाकी कहानी 2 मिनट में बताता हूँ, रुको। क्या है ना, मुझे थोड़ा जगह बदलते रहना अच्छा लगता है। तो हाँ, हम कहाँ थे, तो जो माता थी लक्ष्मी माता, वो इधर धरती पे आ गई और विष्णु जी उन्हें ढूंढते रहे। तो वो श्रीनिवास का उन्होंने ले लिया गेटअप, मतलब गेटअप क्या है, जन्म लिया। और फिर उसके बाद मतलब लक्ष्मी जी आई थी, उनका नाम पद्मावती था इधर ऊपर धरती पे, जो राजा की बेटी थी। और जब वो शादी के काबिल हुई तो एक समय ऐसा आया कि मतलब एक इंसिडेंट हो गया, कुछ जंगली हाथी थे उनके पीछे पड़ गए, कुछ ऐसा हुआ, और उनकी जो सारी सखियाँ थी, जो सारे क्या कहते
जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे वो सब मतलब उन्हें छोड़ के भागे, डर गए एक तरीके से। लेकिन श्रीनिवासम उधर पर आए, उन्होंने एज अ हीरो बन के मतलब उन्हें बचा लिया एंड ऑल, तो इससे वो इम्प्रेस हो गई। और श्रीनिवासम और क्या कहते हैं जो पद्मावती थी, वो जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के मतलब वंशज थे एक तरीके से, जो भी कह लो, तो वो लोग एक दूसरे से मोहित हो गए, मतलब वो अट्रैक्शन नहीं हो जाता, तो अट्रैक्ट हो गए और पद्मावती जो है वो प्यार में आ गई, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि इन्हें शादी करने का हुआ, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि श्रीनिवास थे बहुत निर्धन, मतलब वीक थे, क्योंकि लक्ष्मी माता उन्हें छोड़ के चली गई, तो उनके पास पैसे ही नहीं थे बिल्कुल, और वो थी राजा की बेटी। तो राजा ने उनसे यही कहा कि आप या धनी वनी हो नहीं, तो उस समय पे भी ये चीज़ चलती थी जो आज की फिल्मों में चलता है ना। तो इस कारण क्या हुआ, वो तो थे तो विष्णु भगवान, तो उन्होंने ना सारे क्या कहते हैं गॉड लोगों को बुलाया सुझाव वगैरह के लिए। तो गॉड लोगों ने कहा कि कुबेर जी के पास हमारा सारा धन तो संभालते हैं पूरी दुनिया भर का, तो क्या कहते हैं वो आपको दे देते हैं। तो कुबेर जी को बुलाया गया, तो कुबेर जी ने क्या उन्होंने कहा प्रभु आपको जैसे चीज़ मतलब जितने पैसे चाहिए, जितना मतलब वो धन चाहिए, तो आपको मैं दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जो श्रीनिवास जो विष्णु जी थे उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं एज अ इंसान आया हूँ, तो मुझे इंसान के स्ट्रगल देखना है, और स्ट्रगल सबसे ज़्यादा क्या होता है, धन का स्ट्रगल होता है, और जो कर्जा आ जाता है उसका स्ट्रगल होता है। तो मैं आपसे फ्री में नहीं लूँगा पैसे, ठीक है। आप जो मुझे पैसे दोगे वो एक ब्याज के समेत, मैं ब्याज समेत आपको पूरा पैसा लौटाऊंगा वापस। तो मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं लूँगा, आप मुझसे पूरा ब्याज लेने वाले हो, मैं आपको पूरे पैसे मतलब वापस करूँगा। तो कुबेर जी ने तो पहले मना किया, लेकिन उन्हीं के इंसिस्ट करने के बाद, भगवान के इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है चलो ठीक है। लेकिन फिर बाद में कुबेर जी ने पूछा सवाल कि अगर आप चलो लौटाए नहीं चाहते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि एज अ इंसान आप लौटाओगे कैसे, काम क्या करोगे, आप मुझे बता दीजिए, जिससे सब चीज़ें स्मूथली चलें, कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो श्रीनिवासम थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं लौटाऊंगा, बल्कि मेरे भक्त आपको लौटाएंगे। मैं इधर तिरुपति में अपना निवास स्थान करूंगा और मतलब इधर पर ही रहूँगा। तो इधर पर जो लोग भी आएंगे धन मांगने और कृपा मांगने, अपने ऊपर ब्लेसिंग्स मांगने आएंगे और मेनली धन मांगने आएंगे, तो उनको मैं वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा, मैं वो चीज़ हेल्प करूँगा, और वो लोग फिर अपना परसेंटेज एज डोनेट करेंगे, और वो पैसा आपको जाएगा। तो मेरे भक्त आपको पैसा वापस करेंगे, और ये कलयुग के एंड तक चलता रहेगा ऐसा। कुबेर जी और विष्णु भगवान की भी डील ऐसी हुई थी कि कुबेर जी से उन्होंने मतलब धन लिया बहुत ज़्यादा, अब वापस कैसे करेंगे विष्णु भगवान जी, जो भक्त हैं उनके, ठीक है, वो पैसे कमाएंगे और उसका कुछ परसेंटेज विष्णु भगवान को देंगे, इधर पर मतलब डोनेट करेंगे, और वो पैसा मतलब कुबेर जी को रहेगा एक तरीके से। तो आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। तो हाँ, इस तरीके की पूरी कहानी थी। तो जब हाँ एक चीज़ और, विष्णु जी भगवान जब बाद में शादी कर रहे थे पद्मावती से, तो उधर पर लक्ष्मी जी आ गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे उनसे शादी कर रहे हो, तो उस समय ना भगवान जी कुछ बोल नहीं पाए। तो भगवान जी तो विष्णु भगवान जी कुछ बोल नहीं पाए, तो उन्होंने वो ना पत्थर की मूर्ति बन गए, और जो पद्मावती जी हैं वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई, और लक्ष्मी जी हैं वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई। इसलिए ना इधर पर आप देखते होगे जो तिरुपति बालाजी है ना, तो उधर वो बीच में और अगल बगल वो लेडीज़ हैं, तो वो एक पद्मावती जी हैं, एक लक्ष्मी माता जी हैं। सो दिस इज़ द थिंग जो मुझे कल पता चली, एक लोकल ने बताई, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये चीज़। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। मैं अभी एक सोलो ट्रिप पर निकला हूँ, 25 दिन की, अयोध्या से शुरू किया था, कन्याकुमारी तक पहुँचना है। अभी मैं तिरुपति बालाजी में हूँ, आंध्र प्रदेश। अभी मैं तमिलनाडु जाऊँगा, और तमिलनाडु आई थिंक आखिरी स्टेट है कन्याकुमारी का, लेकिन उस उधर पहुंचने में भी बहुत टाइम है, अभी 10 दिन और लग जाएंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वो शॉर्ट्स वीडियोस में सपोर्ट करो, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, और मतलब ऐसी और भी चीज़ें जाननी हो ना तो कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं, बाय।